बार वैसे तो एक्चुअली में क्या है 20 साल से बीजेपी का शासन रहा है। लोग परेशान हो चुके हैं, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। भरोसा है उनकी सरकार पर? बिल्कुल। आज मेरे दृष्टिकोण से जो मैं लोगों के बीच जाता हूँ तो लगभग ये लग रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में लगभग 150 सीट कांग्रेस जीतेगी। दोनों के बीच में कोई टक्कर नहीं, लगभग 20-25 हजार वोट से महेश परमार जीते। बरोबर, यही महेश परमार ही आएगा हमारी तरफ से। ताराचंद गोयल भाई पहले थे उसमें, अब हो गए कमल के फूल में। तो ये कौन सी पार्टी जो बदल रहा है उसका कैसे विश्वास करे पर? अच्छा, मतलब ताराचंद गोयल पर भरोसा नहीं? भरोसा ही नहीं हमको तो। कहाँ खुश हम सरकार से खुश होता तो फिर हम ये इतनी मोटी बात थोड़ी करता। देश में शिवराज मामा आने वाले हैं या फिर कमलनाथ आने वाले हैं? शिवराज मामा तो नहीं आएगा। क्या माहौल है? माहौल तो कमलनाथ का ही दिख रहा है, क्योंकि ईवी मशीन से ही ये सब अफरा तफरी करते हैं, उलटफेर करते हैं। जो हारे हुए आदमी को जिता देते हो, जीते हुए आदमी को हरा देते। तो हमारे देश में भी बैलेट पेपर से चुनाव हो तभी लोकतंत्र बच सकता, नहीं तो लोकतंत्र को इन्होंने गुमराह कर रखा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जागो भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नाज और इस वक्त हम मौजूद है तराना विधानसभा के मोलगा गांव में। और बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे हर गांव में हम जाकर सर्वे कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश करें कि आखिर उनके विधानसभा में क्या होने वाला है। तो अब हम मोलगा गांव पहुंचे हैं और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ खेती वेती कर रहे थे तो हम रुक गए और जानने की कोशिश करते हैं। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में चुनाव है, कुछ वक्त बाकी है, तो क्या लग रहा है कितनी सरगर्मियां तेज है, क्या माहौल है? अगर माहौल की बात करें तो कौन आने वाला है इस बार? इस बार वैसे तो एक्चुअली में क्या है 20 साल से बीजेपी का शासन रहा है। लोग परेशान हो चुके हैं, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है और आज के दृष्टिकोण में युवा बहुत भटक रहे हैं। अच्छा, करोड़ों युवा मध्य प्रदेश में जिनको नौकरियों की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, वो बिल्कुल शून्य हो गया है। क्योंकि बीजेपी ने पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया है पूरे देश के अंदर। सरकारी कंपनियां, सरकारी जो थी संस्थाएं सब बेच डाली है, मोदी जी के द्वारा सब बेच चुके हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, 18 सालों से सरकार है, इतनी सारी योजनाएं हैं वो धरातल पर लागू हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि किसान परेशान है, कुछ नहीं है। रोजगार, अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए रोजगार है, महिलाओं के लिए लाडली बहना है, इतना कुछ तो कर रहे हैं। 9 साल में इनको, अब आज इनकी सरकार लगभग मध्य प्रदेश के अंदर तो लगभग 20 साल से है, तो 18 साल 19 साल बाद इनको लाडली बहन याद आई है। अच्छा, क्योंकि आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि जो चीज़ जो मार्केट में जिसकी वैल्यू 5 रुपये थी वो आज लगभग 15 रुपये 12 रुपये के लगभग मिलने लगी है। चाहे आप खाने की चीज़ देख लीजिए, सब डबल हो चुका है, पहनने की चीज़ डबल हो चुकी है और जो भी कृषि कार्य की जो है, खेती बाड़ी का जो खाद है, बीज है, ये सब डबल हो चुका है। कितना हो चुका है? अगर पहले की सरकार की बात करें, कमलनाथ की भी सरकार आई थी, उस वक्त में कितना ज़्यादा बढ़ गया है? कमलनाथ की सरकार को तो केवल 1-1.5 साल के लिए रही, उसमें तो कुछ कंट्रोल हो नहीं पाया। तो भरोसा है उनकी सरकार पर? बिल्कुल। आज मेरे दृष्टिकोण से जो मैं लोगों के बीच जाता हूँ तो लगभग ये लग रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में लगभग 150 सीट कांग्रेस जीतेगी। 150 से कांग्रेस जीतेगी, ये आपने बड़ी बात कह दी है। मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस आएगी। प्रचंड बहुमत से कांग्रेस आएगी, ठीक है। अगर यहाँ की मौजूदा विधायक की बात करें तो मौजूदा विधायक है महेश परमार और बीजेपी ने उतारा है ताराचंद गोयल को, तो क्या लगता है कितनी कांटे की टक्कर होने वाली है दोनों के बीच? दोनों के बीच में कोई टक्कर नहीं, लगभग 20-25 हजार वोट से महेश परमार जीते। अच्छा, एक बात बताइए, मोलगा की अगर बात करें तो मोलगा में कितना कुछ काम किया है महेश परमार ने? जो भी पब्लिक के, जैसे कोरोना, मुझे ही कोरोना हो गया था। अच्छा। तो आए दिन दुखी, जो बीमार दुखी हो तो उसमें वो सहयोग करते हैं और जो भी फंड आता है वो बाकायदा बगैर करप्शन लिए हुए, बगैर रिश्वत लिए हुए, वो मतलब मैं सरपंच रह चुका हूँ। आज के दृष्टिकोण में ये यहाँ तक कि बीजेपी में 40-40, 50-50% करप्शन ले रहे हैं और वो पूरी राशि खा जाते हैं। क्या होगा इस पार्ट में? काम क्या होगा? सरपंच क्या काम करेगा? तो ऐसा नहीं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली बात ही नहीं है। जो परसेंटेज कांग्रेस के शासन में 10% लगता था, आज 20-30% लेने लग गए। जनप्रतिनिधि जो भी फंड देता है 20-30% पे, 40% पे बात हो चुकी है। तो आज जो लोग बहुत दुखी हैं। ये तो एक बार बताइए, मौजूदा विधायक के कुछ 2-3 काम गिनवा दीजिए अगर जो उन्होंने किए हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ टीन सेट उनने लगवाया है और भी कॉर्पोरेट के भी पैसे दिए थे, एक मंदिर में भी उनने पैसे दिए हैं इस गांव के अंदर। वो काफ़ी वो मतलब सक्रिय है। मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि देश के अंदर इलेक्शन, जो चुनाव है, जो वास्तव में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ईवी मशीन का बंद होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। क्योंकि ईवी मशीन से ही ये सब अफरा तफरी करते हैं,
उलटफेर करते हैं, जो हारे हुए आदमी को जिता देते हैं, जीते हुए आदमी को हरा देते हैं। क्यों ईवीएम मशीन पर भरोसा नहीं है नहीं, ये आपको? बिल्कुल मैडम, क्योंकि दूसरी कंट्रियों में भी इनने, चाहे आप अमेरिका देख लो, इंग्लैंड देख लो, तमाम सारी कंट्रियां, जापान जहाँ से ये खरीद के लाए हैं, टेक्नोलॉजी में दुनिया में नंबर 1 जापान है, वहाँ से जिन लोगों ने, उनने भी उसका यूज करके वहाँ पर भी बैलेट पेपर से होता है, जापान के अंदर भी। अच्छा, जापान से ये मशीन खरीद के लाए हैं, लेकिन जापान में बैलेट पेपर से बैलेट पेपर से वोटिंग होती है। तो हमारे देश में भी बैलेट पेपर से चुनाव हो, तभी लोकतंत्र बच सकता, नहीं तो लोकतंत्र को इन्होंने गुमराह कर रखा है। लग रहा है कि पूरा ये घोटाला। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी आपके पड़ोसी राज्य की अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में ईडी की छापेमारी चल रही है कांग्रेस के ऊपर, गहलोत के बेटे पर हो रही, तो इसको लेकर किस तरीके से देखते हैं? एक्चुअली में जो बीजेपी ने है, बीजेपी के जो भी नेता हैं, चाहे मोदी जी, ये आजकल क्या है, जितनी भी छोटी पार्टी है, अन्य नेता जितने भी हैं बीजेपी से हट के, उनको लोगों को परेशान कर रहे हैं ईडी, और ये छापेमारी करके और सीबीआई की जांच बिठवा के लोगों को परेशान करने का इनका मकसद है, वो कुछ भी नहीं है। बीजेपी के लोग घोटाला नहीं कर रहे, बीजेपी के लोग जितना इनने आज जो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को लूटा है 9 साल के अंदर, इतना तो 70 साल में कांग्रेस के लोगों ने नहीं लूटा है, इतना लूट लिया और इतना टैक्स लगा दिया। नहीं लग रहा कि जो चीज जैसे खाने की 25 चीज टैक्स फ्री थी, खाने पीने की, चाहे तेल हो, नमक हो, मिर्ची हो, सारे टैक्स फ्री थे कांग्रेस के जमाने में, उन पर टैक्स लगा दिया, कपड़ों पे टैक्स लगा दिया, और टैक्स यहाँ तक कि 28-33% तक टैक्स लग रहा है। आज हम जैसे किसान है, हम ट्रैक्टर खरीदने जाएंगे तो ट्रैक्टर वास्तव में उसकी मैन्युफैक्चरिंग लगभग 2-3 लाख है, लेकिन वो मार्केट में 7 लाख में बिकेगा, उससे डबल बिकेगा। अगर वो 3 लाख में बन रहा है तो 4 लाख ले लीजिए, 4.5 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, लेकिन 7-7, 8-8 लाख में वो ट्रैक्टर मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब अगर 1 रुपया है, मार्केट में अगर दवाई आपकी 1 रुपया आ रही है तो उसको 5 रुपये में बेच रहे हैं। केमिकल में भी जितनी भी केमिकल की दवाइयाँ बन रही है, चाहे वो आदमी की हो, मनुष्य की हो, या किसान की हो, या पशु की हो, इनमें भी भरमार लुटमार है। तो आपको लग रहा है कि ईडी की एंट्री मध्य प्रदेश में भी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए? तो बिल्कुल, जो भी जाएगा उनके खिलाफ, उनके सबके खिलाफ वो तो ईडी के बिठा देंगे, जांच बिठा देंगे। और इन लोगों को, छोटी पार्टी है, जितने भी दल हैं, लगभग इस देश में तो 1600-1700 पार्टियां हैं, लेकिन कम से कम जो उबलाइज पार्टियां, जिनकी प्रांतीय स्तर पर सरकारें बन चुकी हैं, ऐसे लोगों को परेशान कर रहे हैं और उसको खत्म करने की तैयारी पर लगे हुए हैं। तो आज हर नेता, चाहे किसी भी दल का हो, हर नेता, हर नागरिक, हर अधिकारी परेशान है ईडी के माध्यम से। और ये केवल यही बीजेपी वाले ही अच्छे लोग हैं और बाकी खराब लोग हैं, और सारे लोग चोटे हैं और यही ईमानदार हैं। इनने पूरे देश को बेच डाला है। तो मैडम, हम तो ये निवेदन चाहते हैं, हम मतदाता हैं, हम ये चाहते हैं कि ईवी मशीन से मतदान नहीं हो, बैलेट पेपर से मतदान हो, तभी इस देश में लोकतंत्र बच सकता है। छिप गए थे, पर महेश परमार ने धरातल पर आके काम किया है। आप क्या कहना बरोबर, यही महेश परमार ही आएगा हमारी तरफ से। तो इस गांव में महेश परमार आएगा। महेश परमार, ताराचंद गोयल भी तो है, उनको भी मौका देना चाहिए। भाई पहले थे उसमें, अब हो गए कमल के फूल में, तो ये कौन सी पार्टी जो बदल रहा है उसका कैसे विश्वास करे अपन? अच्छा, मतलब ताराचंद गोयल पर भरोसा नहीं है? भरोसा ही नहीं है हमको तो। अच्छा, 18 साल से बीजेपी की सरकार भी है, सीएम शिवराज भी है, तो उन पर भरोसा करिए। डबल इंजन की सरकार है। अरे डबल इंजन की सरकार, अभी मैं पाँव से विकलांग हूँ, मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मैं रोजगार मांगने जाता हूँ कि साहब मेरे को ये काम दिला दो, मैं दुकान खोल लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, मेरे को लोन दिला दो। बोला आप सर्टिफिकेट लाओ, ये लाओ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं है ही नहीं पहले से। अच्छा, अब ये सरकार सर्टिफिकेट मांगती है, कुछ गरीब, हाँ सरकार गरीबों से सर्टिफिकेट मांगती है, तो बोल तो रही है कि गरीब से सर्टिफिकेट मांगेंगे तो कहाँ से देंगे लाके? अच्छा, क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि किसानों से सरकार सर्टिफिकेट मांगती है, कितने खुश हैं इस सरकार से आप? कहाँ खुश हम, सरकार से खुश होता तो फिर हम ये इतनी मोटी बात थोड़ी करता। हाँ, मतलब क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है प्रदेश में? शिवराज मामा आने वाले हैं या फिर कमलनाथ आने वाले हैं? शिवराज मामा तो नहीं आएगा। शिवराज मामा नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि शिवराज मामा ने काम किया बड़ा बड़ा लोग का, गरीब का काम नहीं किया। अच्छा, गरीब का काम कि बहुत सारा काम किया है, तो योजनाएं गिनवा रहे हैं। बोल दिया है, अभी दिख नहीं रहा है और कर भी नहीं रहा है वो। अच्छा, गरीब के लिए जो करेगा वो आदमी आगे आएगा। अच्छा, तो भरोसा है कमलनाथ पर कि हाँ वो गरीबों के लिए करेंगे? हाँ, भरोसा है। नहीं, कितना भरोसा है? 101 घोषणा पत्र में 101 गारंटी दी है, तो उन 101 गारंटी में क्या लगता है कितने खरे उतरेंगे? अब इसमें तो अपने भी नहीं कह सकता है कि इसमें अब जनता का ऊपर थोड़ी है, अपने निर्भर है। बटन तो दबाना है ना? हाँ, बटन तो दबाएंगे। हाँ। चलिए, और लोग से बात करते हैं, कितना भरोसा है कमलनाथ पर? क्या लगता है, क्या माहौल है? माहौल तो कमलनाथ का ही दिख रहा है मैडम। कमलनाथ का ही माहौल दिख रहा है। अच्छा, शिवराज मामा का माहौल नहीं दिख रहा है क्या? माहौल तो उसका भी अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी अब जो विश्वास जो है जनता का जो है वो थोड़ा अलग माहौल दिख रहा है। अगर इस गांव की बात करें तो यहाँ पर किसका माहौल है?
यहाँ पर महेश परमार का माहौल आ रहा है। हाँ। तो क्या लग रहा है कि महेश परमार जीतने वाले हैं या फिर ताराचंद गोयल? हाँ, ताराचंद गोयल का थोड़ा कम माहौल चल रहा है अभी। क्यों कम माहौल चल रहा है? वो बीजेपी से है। हाँ, बीजेपी से है, बाकी उनका मतलब लोकप्रिय थोड़े कम है, महेश परमार ज्यादा है। ठीक है ना, मोदी मैजिक चला दीजिए। हाँ। मोदी मैजिक नहीं चलेगा क्या? नहीं चल, वो भी काम तो उसने भी करा है, मोदी जी ने भी। बाकी जो है अभी जो विधायक महेश परमार है, ये इधर हाँ बड़ा काम किया, छोटा काम नहीं किया, इसका क्या मतलब? काम नहीं किया। अच्छा, क्या 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 कुछ कर, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरे गरीब का तो कोई सेवा नहीं है। अच्छा, कौन नहीं सेवा कर रहा है? कहाँ कर रहा है? कौन नहीं कर रहा है? अरे मोदी जी और कौन कर रहे हैं? अरे बोल तो रहे हैं किसानों की आय बढ़ा रहे हैं, किसानों के लिए के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। अरे किसान, इतना कुछ तो हमारे बात सुनोगा, किसान के कई सेवा करी उनने, बताओ हमारे। अच्छा। या जो अपन ने जमीन पे पैसे निकाले केसीसी, उसके वो माफ नहीं करे। कमलनाथ 1.5 साल बैठे थे, उसने माफ कर दिए। आपके माफ हुए कमलनाथ सरकार में? ये बताइए। हमारा अंकल के 1 लाख रुपए जो हुए, ये तो भी बोले कि मेरे नहीं हुए। अच्छा, वही कह रहा हूँ। और मजदूर के जैसे इनके 6 महीने में 2-4 हजार के पास 2,000 रुपये डालते हैं, तो मजदूर नठो मेरे साथ में काम करते हैं। मैं ठेकेदारी करता हूँ कि मिस्त्री का काम करता हूँ, तो मेरे को क्या लाभ है? मेरे पास जमीन थोड़ी ना है। अच्छा। और मान लिया 6,000 के 10,000 रुपये महीनों कहीं भी किसान को डाल रहे हैं। हाँ। उनका के पास तो जमीन भी है 20 बीघा, 30 बीघा के 50 बीघा, और हमारे मजदूर लोगों का कहीं, तो हमारा डालना चाहिए नहीं पैसा। अच्छा, अगर अब बात करें, आप मजदूर है तो दिन के कितने कमा लेते हैं आप? कमाए ये 300 रुपये रोज। 300 रुपए रोज? हाँ। तो खर्चा चल जाता है तो 300 में? कई चले बहरा आदमी सब कमाओ, छोटे इनके स्कूल नहीं मिला, उनके भी शांति काम करवाओ। ये हमारा छोरा शांति काम कर रही है। अच्छा, लाडली बहना योजना भी तो तो कई हो 1,000 उपट्टी में कई हो। बोल तो रहे कि चुनाव के बाद 1200 करेंगे, 1250, फिर 2000, फिर 3000। महिलान के डाल देगा, आदमी ने तो कमाई लागा, जब महिलान के खवाड़ेगा मैं चूल्हा खाने। तो महिलाएं चली गई तो मामा जी को वोट देने, तो फिर जीता क्या करेगा? मारतो सही क्या कोई खेल डालू कहे? कोई सरकार ने कांग्रेस ने भी ऊपर नहीं करियो, तो बीजेपी ने भी कहीं भी नहीं करियो। अच्छा, महेश परमार के बारे में क्या कहेंगे? महेश परमार ऐसा आदमी है कि जैसे हमारा गरीब का गरीब शादी रे या मुसर रे, तो वो आदमी बेकायदा ही जाओ के ना बोला पत्रिका तो कहीं भी नहीं मालूम पड़ जाए कि मोड़का में के बोरदा में के लिम्बोदा में नुकतो है, तो वो आदमी ऊपर से तो जाए। अच्छा। हाँ, वो अतरो मतलब यो है। और अपना ताराचंद जी पिछले भी विधायक रह चुका, कहे 5 साल से तो हमारे समाज के जो वो चमार है, हालांकि पर चमार जाति को कभी भी उसने यूँ नहीं कहा कि आप कहाँ बैठे हो। अच्छा। हाँ, और सब दरबार और बामणिया और इनके सहयोग करते। अच्छा, और क्या मतलब इस बार महेश परमार आने वाले हैं, ताराचंद गोयल का कोई नामो निशान नहीं? कोई नाम निशान है। हम मजदूरी करते, हमारे को कह दे। अच्छा, हम तो लोग बताइए अपनी समस्याएं ताराचंद गोयल को। अरे हम काम करेंगे जब तो देगा। ये नेताजी घर हम कर रहे हैं, तो आज करेंगे जब तो देगा ये। अच्छा। और हमारे नहीं करेंगे, घर बैठेंगे तो भूखे मर जाएंगे, कपड़े भी नहीं मिलेगा हमारा पास। अच्छा, मतलब मजदूर परेशान है, बोल रहे हैं। मजदूर बहुत परेशान है। हाँ। खाली जो जिसके पास जमीन है वही जो अच्छा है। बोल तो रहे सरकार मजदूरों के लिए भी इतना कुछ करे, इतना कुछ करे मजदूरों के लिए भी सरकार बहुत सारी योजना तो ला रही है। सरकार इतने सारी योजनाएं हैं कि सुबह से लेकर रात तक गिनवाएंगे पर योजना नहीं खत्म होगी। अभी मेरे घर वाले का जो भी मैंने काम करवाया, तो मैंने आई मैं से उठा पटक करे। अभी मेरे पास 7 लाख रुपए में थे। हाँ। तो कहाँ से देंगे? ये कमाएंगे तो देंगे। गवर्नमेंट योजना थोड़ी दी रही सरकारी। मैंने अभी होम लोन निकाला तो प्राउड निकाला, जब लोग का दिया मैंने, तो क्या ये बात है? सरकार कौन सी मदद कर रहे हैं, तो हम उनके साथ में रहेंगे। मतलब कमलनाथ पे भरोसा है? कमलनाथ जी पे भी भरोसा है। तो हमारे पास जमीन नहीं है, तो उनने हमारे अंकल के पास है, उनकी तो कर दी थी। तो हमारे तो जिसने सहयोग दिया उसको देंगे। मतलब जिसने सहयोग दिया उनके साथ रहेंगे। चलिए। और इनने कहीं करियो, हमारे मोदी जी ने कुछ भी नहीं करा। अरे मोदी जी तो कह रहे कि हम मैजिक चलाएंगे। तो कहाँ चलाई? चल नहीं रहा है मोदी मैजिक। चल रहा है क्या? आप बताओ। मतलब कि गरीब को उठाना चाहिए नहीं? गरीब को उठाया नहीं, गरीब को मिटाया। हाँ, क्या कह रहे हैं? गरीब को मिटा ही रहे हो। मोदी जी गरीब को मिटा रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? कैसे कह सकते हैं ये? गरीबों के लिए तो गरीबी नहीं हटी तो गरीबी का हटाई रहे हो। गरीबी हटती नहीं चाहिए ना। अच्छा, ये बड़े जो है जमीन जायदाद तो उनको हटा। हाँ, गरीब का हटाई रहे हो। गरीब का ऊंचा का उठाई रहे हो।
देखिए इस वक्त थे हम मोलगा गांव में, जहां पर हम सर्वे कर रहे थे। आपको बता दें कि जहां मजदूरों की समस्या है वहीं किसानों की समस्या है, रोजगार की भी समस्या है। जो किसान है, जो मजदूर है, वो अपनी समस्या लगातार सरकार को बता रही है और सरकार तो यही कह रही है कि हम निवारण कर रहे हैं, हम रोजगार ला रहे हैं, हम योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पर कितनी खरी उतरती है ये तो अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन आने वाला वक्त क्या बताएगा किसकी सरकार बनेगी, ये तो 3 दिसंबर को मालूम होगा। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन मनीष के साथ मैं नाज।